राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स क्या है, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है और वहां की एजुकेशन पॉलिसीज कैसी हैं, ये बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर कैडर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बेटा वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अभी जो है 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द इन फॉर्म को सबमिट करा दीजिए। उसके बाद 2 दिन का समय और आपको दिया गया है। 20 से लेकर 22 सितंबर के बीच एग्जाम सेंटर की जो लोकेशंस को आपको चेंज करना है तो आप उन्हें करा सकते हैं। एग्जाम की डेट को अभी अनाउंस करना बाकी है, तो आपके पास समय है तैयारी करने के लिए। तो आपको आज से ही तय करना है कि आगे का रास्ता आपका कैसा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फॉर्म कैसे सबमिट कराना है, कहां से कौन सी वेबसाइट पे जाना है। बहुत सिंपल सा मैं आपको लेके चलता हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है। उसके पास आप देखिए सीईटी कॉर्नर, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाता है। ये अभी नया नोटिफिकेशन आपको रिलीज किया गया है। जैसे इसे ओपन करते हैं आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आप जो है लॉग इन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप जो है अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देखिए 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस बेटा ओनली होने वाला है आपको 19 सितंबर 19 सितंबर 2024। ओके, चलिए बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अब हम एक थोड़ा सा ऑफिशियल एक प्रोस्पेक्टस आपको ओपन करके दिखाता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे जवाब भी आपके छिपे हुए हैं। तो आइए मैं आपके सामने ओपन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको पढ़ना है इंडिया के टॉप स्कूल में आरएमएस कितने हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बेटा अगर एज अ पेरेंट हम हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कौन सी एजुकेशन देनी है, स्कूल्स कितने हैं, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां पर है। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। जस्ट वेट अ सेकंड। मान लीजिए कि बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं कि टोटल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इंडिया में कितने हैं। मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सैनिक स्कूल के जो है नंबर्स ऑफ स्कूल ज्यादा है, 33 सैनिक स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, तो लोगों को अवेयर है लोग। लेकिन आरएमएस की सीट्स भी बहुत कम है, एडमिशन का प्रोसेस भी सैनिक स्कूल से अलग है और आपके नंबर ऑफ स्कूल्स भी बहुत कम है। तो कौन कौन से स्कूल है मैं बात करता हूं। पूरे इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, जिनमें से आपको मिलता है नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। उसके बाद जैसे आप आते हैं वेस्ट रीजन पे आपको मिलता है आरएमएस, राजस्थान में 2 आरएमएस हैं। उसके बाद आप जैसे साउथ की तरफ एंटर होते हैं तो कर्नाटका में आपको 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिल जाते हैं। इस तरह से टोटल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो इसका मतलब 33 सैनिक स्कूल, 5 आरएमएस स्कूल, इसका मतलब आरएमएस में सीट्स बहुत कम होती हैं। कौन एलिजिबल है, क्या गर्ल्स भी एलिजिबल है, क्या बॉयज भी एलिजिबल है, आइए उसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टोटल 5 है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहीं पर बेटा आपको जाके पढ़ाई करनी है। आप जो है घर पे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन आपको बोर्डिंग स्कूल पे रहना होगा, वहां के टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। आइए बहुत सारी टाइम टेबल भी बताऊंगा, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले एम बता देता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, अगर डिफेंस में ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ही खुला हुआ रास्ता, और आप आइए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कीजिए और आपको वहां पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एकेडमिक क्लासेस कैसे रन होती हैं, किस पैटर्न पे बना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर किस बोर्ड से क्वेश्चन होता है, किस बोर्ड से माध्यम से एजुकेशन होती है। तो मैं बता देता हूं क्लियरली मेंशन्ड यहां पर है कि अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के पैटर्न पे आपकी जो पूरी पढ़ाई होने वाली है।
अगर क्लास 6 में आपका एडमिशन होता है तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10। उसके बाद अगर 9th में आपका एडमिशन होता है तो क्लास 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 में। ठीक है, और क्लियरली बेटा मेंशन एक लाइन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का एग्जाम होता है फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर 12th के बाद आपको डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो एनडीए का एग्जाम आपको देना पड़ता है और इसी की तैयारी आपको प्रॉपर इस वे में वहां पर एजुकेशन क्वालिटी मिलने वाली है। तो बहुत सुनहरा मौका है आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। मैं बताता हूं कैसे कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए। अब सबसे पहले बता देता हूं बेटा, एडमिशन जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अलाउड है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं आरएमएस में। चलिए बात करते हैं कि सर क्या एप्लीकेशन की डेट इस साल के बच्चों के लिए क्या है, तो बता देता हूं, देखो ध्यान से बेटा। डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 और 9th दोनों के लिए है ये 21 अगस्त से फिल किए जा रहे हैं फॉर्म और 19 सितंबर तक आप फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। याद रखिएगा अंत में आप सबमिट मत कराने की कोशिश मत करना कि 15 सितंबर के बाद आप लेके जा रहे हो, क्योंकि फिर वेबसाइट पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की डेट क्या है आपको नोटिफाई कर दी जाएगी मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप सबमिट कराएंगे। ठीक है, चलिए अब सर रिजर्वेशन की बात करते हैं कि बेटा देखो सबसे पहले बात यह है कि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में रिजर्वेशन सिविलियंस के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं मेनली 70% डिफेंस बैकग्राउंड के पेरेंट्स जो है, मान लीजिए 100 सीट्स हैं, 100 में से आपको 70% सीट्स इनके लिए क्लियरली मेंशन है। आप देखिए 70% सीट आर रिजर्व्ड फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी के हैं या फिर एयरफोर्स के हैं। ठीक है, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। 30% सीट्स आपके सिविलियंस के लिए है, तो आप उनमें जो है फाइट आपको उनमें करना है अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट आपको लेनी है, मेहनत आपको करनी है बहुत आसानी से। दूसरी चीज है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर इसमें हमारे बच्चों को भेजना है तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए हाँ देखिए बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आपको क्लास 6 में जाना है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लास 6 में पढ़ाई करनी है तो बेटा आपको पास होना चाहिए 5th क्लास में, या फिर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो क्लास 5th में, तो क्लास 6 में आपका एग्जाम होगा, मतलब 5th के लास्ट में एग्जाम होगा और 6 में आपका जो है वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बेटा क्लास 8th क्लास में है तो 9th क्लास में या तो 8th क्लास से आप पास हो सकते हैं, या फिर जो है उसमें पढ़ाई कर रहे हो तो आप 9th क्लास के लिए एलिजिबल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर एज क्या होनी चाहिए, एज अगर आप क्लास 6 में जाना चाहते हैं तो 10 से 12 साल की एज आपकी होनी चाहिए, जो कि अभी क्लियरली मेंशन है 31 मार्च 2025 तक की जो है। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, अगर आप 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 तक के बिटवीन है तो आप इस बार एलिजिबल है अगर क्लास 5th में है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंशन है इस डॉक्यूमेंट्स में। तो क्वेरी आपकी नहीं होनी चाहिए कि सर एज क्या है, बहुत क्लियर मेंशन है। अगर 9th में आप जाना चाहते हैं तो 9th की एज 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में अगर आपका बच्चा है और क्लास 8th में पढ़ रहा है या पास आउट हो चुका है तो आप एलिजिबल है। चलिए अब सर एडमिशन टेस्ट कैसे होने वाला है, किसके माध्यम से, क्या हमें जो है ऑनलाइन तैयारी करना है तो क्या ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बता देता हूं कि पूरे इंडिया में बहुत लिमिटेड सेंटर्स बनाए गए हैं, हर स्टेट में सेंटर्स होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड। चलिए बात करता हूं बेटा, बहुत सिंपल सा कि आपको ओएमआर बेस्ड, मतलब आपको जाना है अपने क्वेश्चन पेपर का सारा रिस्पांस आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, फिर आप क्वेश्चन पेपर लेकर घर आ सकते हैं, उस ओएमआर शीट को सबमिट करा के आपके रिस्पांस, आपके रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने में आपको दे दिया जाता है। उसके बाद बेटा अब बात करते हैं कि सर क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, 2 मिनट का वीडियो और देखो ध्यान से। देखो बेटा आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश ओनली आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में सिर्फ क्वालिफाइंग रखी गई है, मतलब आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसमें 35% अगर आपके आते हैं तो आपकी कॉपी आगे चेक होगी, मतलब आप जो है क्वालिफाई हो गए हैं इंग्लिश के सेक्शन में। इंटेलिजेंस टेस्ट इट मींस रीजनिंग का पोर्शन 50 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद मैथमेटिक्स होगी 50 नंबर की,
मतलब 50 क्वेश्चन आपके होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपके जो है 50 मार्क्स की होगी। और इंटरव्यू बेटा कितने नंबर का होगा याद रखिएगा, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा आपको यहीं पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको बोर्ड को सामना करना पड़ता है 20 नंबर्स का एक इंटरव्यू देना पड़ता है क्लास 6 में, और क्लास 9 में आपको 50 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों से कि आपको पहले दिन उस इंटरव्यू की तैयारी आपको प्रॉपर करना है। हमारे क्लासेस में हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप फर्स्ट डे बोलना सीखें, क्योंकि अगर आप बोलना जानते हैं तो फिर आप लोगों को समझाना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सर कैसे सिलेबस वगैरह क्या है। सिलेबस के बारे में हम बहुत अदर वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि अगर उस सिलेबस को जानेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आइए, एक बहुत बेहतरीन चीज हम आपके बारे में शेयर करने वाले हैं कि आपके पेरेंट्स के मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए, अगर हमारा बच्चा वहां पर पढ़ाई करने लगेगा तो उसका एक टाइम टेबल क्या होता है। और आपको बता दूं, ये तैयारी आपको डिफेंस में ऑफिसर बनाने के लिए है। इसका मतलब आपको पूरा डिफेंस वाला जो है रूटीन टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, आइए बात करते हैं। अगर सुबह देर से उठते हैं तो फिर ये वीडियो आपको थोड़ा सा डरा सकता है, लेकिन डरना नहीं है ना, चीजों को सामना करना है। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इसको आप पीटी बोलते हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद बेटा 7:30 से 8 AM तक आपका ब्रेकफास्ट होता है। ठीक, टाइम आप लिखा है, टाइम मैं नहीं रीड कर रहा हूं, आप जो है वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके बाद बेटा मॉर्निंग असेंबली, मतलब सुबह जाते हैं स्कूलों में, डेली रूटीन वही है जो आप यहाँ पर स्कूलों में फॉलो कर रहे हैं, बट वहां पर स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो है एकेडमिक क्लासेस रन होती है 1:30 बजे तक, ठीक है, सुबह 8:50 पर। उसके बाद आप जाएंगे 1:45 से लेकर लगभग आधे घंटे का आपका लंच पीरियड होता है। आप सुबह के थके हुए होते हैं, आप जो है लंच करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपका क्वाइट पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे गेम्स, 1.5 घंटे का लगभग, आपको चाहे फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको प्रॉपर वहां पर 1.5 घंटे के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल फिक्स है। उसके बाद आप फिक्स करेंगे इवनिंग के लिए, फिर डिनर वगैरह आपका जो है 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में, और रात में 1 घंटा खाने के बाद आपको और पढ़ाई करनी है। घर पे अक्सर हम सो जाते हैं, लेकिन आपके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम रखा गया है। फिर ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। 10:45 पर सुबह आप 6 बजे उठे थे, और 10:45 पे आपके हॉस्टल्स की लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। तो ये रहा आपका डेली एक रूटीन, इसको फॉलो करना पड़ता है। संडे को आपको छुट्टी मिलेगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत, और हाँ एक चीज और कि सर क्या घर आ सकते हैं? बिल्कुल, जब हमारा जो है छुट्टियां होती हैं वहां पर, तो आप जो वेकेशन होती है, समर वेकेशन पे, विंटर वेकेशन पे, या फिर जो हॉलीडेज होते हैं, आप आ सकते हैं। मम्मी पापा भी आपके वहां मिल सकते हैं। प्रॉपर एक माहौल दिया जाता है आपको पढ़ाई करने के लिए। और बस ये सारी जानकारी वीडियो इसलिए है कि आप इसको देख के चीजों को फॉलो करें और समझें कि कैसे तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लियर करने की कोशिश किया है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिए। जय हिंद।